हेलो फ्रेंड्स, गुप्ता जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि जितने भी स्टडी जी के रिलेटेड वीडियो अपलोड होंगे उन सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुप्ता जी के क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे एडुटेरिया का बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का सेट 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो यह थी 54 एवं 22। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः थी 54 एंड 22। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो कुल अभी तक टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है, यानी कि हटा सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? तो यह जो है मुख्यमंत्री करते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो है मुख्यमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है 5 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन 6 है, कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करते हैं? तो इसका निर्णय करते हैं विधानसभा के अध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। क्वेश्चन 8 है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रखंड कौन सा है? तो यह है भागलपुर। दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रखंड है भागलपुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य की वैधानिक प्रधान कौन होता है? किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो यह होता है राज्यपाल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बिहार में लोकसभा है तो कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो टोटल 6 सीटें जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देता है जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह देता है जिला दंडाधिकारी को। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो यह है किशनगंज। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? तो यह है किशनगंज। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यह है बिहार। किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो यह राज्य है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, निम्नलिखित में कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो यह है सोमेश्वर श्रेणी। निम्नलिखित में कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो यह है सोमेश्वर श्रेणी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो यह है किशनगंज में। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो यह होती है किशनगंज में। किशनगंज जो है ना, ये बिहार के पूर्वी क्षेत्र का एक जिला है। पूर्वी क्षेत्र का एक जिला है। क्वेश्चन 17 है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया था 2015 में। नेक्स्ट, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो यह जूट उत्पादन में अग्रणी जिला है बिहार का पूर्णिया। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 में, गंगा के दक्षिण भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो यह पाई जाती है कैवाल मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो ये चौसा के निकट जो है कर्मनाशा नदी बिहार के गंगा नदी से मिलती है, चौसा के निकट। क्वेश्चन नंबर 21 है, कांवड़ झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो मुंगेर में स्थित जलकुंड है
सीताकुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड, यानी कि ABC तीनों, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है कोसी नदी पर स्थित है राजपुर नहर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है शेखपुरा। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो यह है शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बिहार के किस जिले के महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? तो यह है सहरसा जिले का। बिहार के सहरसा जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, सहरसा। क्वेश्चन 26 है, कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो यह थी देवपाल। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किसकी सहायता प्राप्त की थी? तो यह प्राप्त की थी चेर शासकों से। शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में सहायता प्राप्त की थी चेर शासकों से। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किस बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो यह नियुक्त किया गया था दरिया खां नुहानी को। दरिया खां नुहानी, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 32, शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। नेक्स्ट 33 है, शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा है तारीख़ दाऊदी में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट 34 है, अकबर ने 1580 में बिहार में किस गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया? तो अकबर ने 1580 में बिहार में जो है सूबेदार नियुक्त किया, उसका नाम था खाने खानम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35 है, किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था? तो यह हुआ था अकबर के शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। अकबर जो कि मुगल शासक था उसके समय में। नेक्स्ट 36 है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो गुरु नानक देव ने बिहार के मुंगेर, राजगीर और भागलपुर के क्षेत्रों का भ्रमण किया था। इस प्रकार ऑप्शन डी जो है उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की थी? तो यहाँ पर वर्ष 1717 में। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो मुगल शासक थे शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपना जो है फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? जॉब चार्नक 1664 ईस्वी में बना। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था राल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था राल्फ फिच। ऑप्शन ए। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी? बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 16 दिसंबर 1916 में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 42 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था पटना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था पटना में। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो यह हुई थी खुदीराम बोस को। ऑप्शन बी खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 44 है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त 5 समिति के अध्यक्ष थे एज एफ जी सलाई,
FG सिलाई जो है चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त 5 जांच समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 45, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में सबसे पहला यात्री कौन था? तो यह था मेगास्थनीज। बिहार में आने वाला निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री था मेगास्थनीज। 46 है 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में कौन सा बिहार में स्थित है? तो यह स्थित है अशोक के स्तंभ में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो इस प्रकार इसमें सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो आश्रय दिया था अश्वघोष को, अश्वघोष। नेक्स्ट है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता जो है की थी मोगलीपुत तिस। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50 है हड़ेक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो हड़ेक वंश के पश्चात मगध पर जो है शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। हड़ेक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश और कण्व वंश का स्थापना हुई थी। हड़ेक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो हड़ेक वंश के बाद मगध पर जो है शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश और उसके बाद कण्व और सातवाहन वंशों का उदय हुआ था। इसी के साथ एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है कि बिहार का राजकीय पक्षी का नाम क्या है और उसका वैज्ञानिक नाम को भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।